हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल चेस स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मैग्नस कार्लसन और गोरान फोंट के बीच खेले गए एक गेम को। तो इस गेम में मैग्नस कार्लसन वाइट मोर के साथ खेल रहे थे और गोरान फोंट ब्लैक मोर के साथ खेल रहे थे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं इस गेम को। तो यहाँ पे वाइट गेम की शुरुआत करता है E4 से और फिर ब्लैक रिप्लाई करता है E6 फ्रेंच डिफेंस, D4 D5, नाइट C3, बिशप B4, फ्रेंच डिफेंस, वेनियर वेरिएशन। तो यहाँ ब्लैक इस नाइट को पिन कर रहा है जिससे कि वो इस E4 वाले पहले को कैप्चर कर सके। तो यहाँ पे वाइट इस चाल को देखते हुए E5 मूव करता है, नाइट E7 A3, बिशप पे अटैक। तो यहाँ ब्लैक अपने बिशप को A5 नहीं खेलता है, क्योंकि अगर ब्लैक अपने बिशप को A5 खेलेगा तो फिर वाइट B4 खेलेगा और यहाँ पे ब्लैक को अपने बिशप को B6 खेलना पड़ेगा और इस पोजीशन में ब्लैक अपने बिशप से ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। तो इसलिए यहाँ पे ब्लैक बिशप टेक्स नाइट C3 खेलता है और फिर वाइट B टेक्स बिशप C3 खेलता है। और इस गेम में सबसे मज़ेदार बात यह है कि यहाँ ब्लैक चाहता तो अपने किंग को कैसल कर सकता था इस पोजीशन में, लेकिन वो यहाँ पे कैसल नहीं करता। तो इसके बाद से ब्लैक B6 खेलता है अपने बिशप को B शेप में लाने के लिए। तो यहाँ पे वाइट क्वीन G4 खेलता है और साफ साफ दिख रहा होगा कि इस पोजीशन में कि वाइट अपने क्वीन से G7 वाले प्यारे पे अटैक कर रहा। तो यहाँ पे ब्लैक नाइट F5 खेलता है जिससे कि वो इस G7 वाले प्यारे को सपोर्ट कर रहा है। तो उसके बाद से वाइट बिशप D3 खेलता है और इस नाइट पे अटैक करता है। तो फिर H5 ब्लैक खेलता है यहाँ पे, जिससे कि ब्लैक वाइट की क्वीन पे अटैक कर रहा है, तो वाइट को अपने क्वीन को हटाना पड़ेगा। तो वाइट खेलता है क्वीन H3 और फिर इसके बाद से ब्लैक की तरफ से C5 खेला जाता है और यहाँ पे सबसे पहले वाइट बिशप टेक्स नाइट F5 खेलता है और फिर ब्लैक E टेक्स बिशप F5 खेलता है। इसके बाद से वाइट अपने क्वीन को G3 मूव करता है, क्योंकि ब्लैक अपने F5 वाले पहले को F4 खेल सकता है और फिर बिशप का अटैक को वाइट की क्वीन पे होगा। तो इसलिए यहाँ पे वाइट क्वीन G3 खेलता है और फिर से ब्लैक के G7 वाले पहले पे अटैक हो रहा है वाइट की क्वीन की तरफ से। तो फिर ब्लैक किंग F8 खेलता। तो यहाँ पे वाइट खेलता है H4, जिससे वो इस H5 वाले पहले को आगे बढ़ने से रोकने की भी कोशिश कर रहा है। इसके बाद से ब्लैक नाइट C6 खेलता है और यहाँ पे वाइट बिशप G5 खेलता है और ब्लैक की क्वीन पे अटैक हो रहा है यहाँ पे। तो ब्लैक F6 खेलता है और फिर E टेक्स F6, G टेक्स F6 और फिर ब्लैक अपने बिशप को E3 पे लाता है। तो यहाँ ब्लैक का जो किंग है पूरे से अब खुला हुआ है। तो यहाँ पे ब्लैक क्वीन E7 खेलता है और फिर यहाँ पे वाइट अपने नाइट को E2 पे लेके जाता है। फिर ब्लैक बिशप E6 खेलता है और यहाँ पे वाइट अपने किंग को कैसल करता है और फिर यहाँ पे गेम में खेला गया किंग F7। तो यहाँ पे इसके बाद से थोड़ा सा हम लोग इस पोजीशन को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे वाइट कौन सी मूव खेल सकता था। तो यहाँ पे वाइट अपने रुक E1 खेल सकता था, जिससे कि वो इस क्वीन पे आगे खेल के अटैक कर सकता था। लेकिन यहाँ पे गेम में खेला गया था नाइट F4 और फिर ब्लैक अपने रुक G8 खेलता है और यहाँ पे वाइट की क्वीन पे अटैक हो रहा है। तो वाइट अपने क्वीन को F3 पे लेके जाता है और फिर वो यहाँ पे ब्लैक अपने क्वीन को इस लाइन से मूव करता है, क्योंकि इसके बाद से वाइट अपने रुक को E1 पे ला सकता था और ये क्वीन पिन हो जाएगा आगे चल के। तो इसलिए ब्लैक अपने क्वीन को D7 पे लाता। इसके बाद से वाइट रुक D1 खेलता है यहाँ पे। तो यहाँ ब्लैक खेलता है C4। तो यहाँ पे वाइट रुक E1 खेलता है और यहाँ पे ब्लैक की तरफ से खेला गया G4। इसके बाद से तो वाइट G3 खेलता है, अपने H4 वाले पैरे को सपोर्ट करता है। इसके बाद से ब्लैक किंग F8 खेलता है, वाइट खेलता है नाइट टेक्स बिशप E6 और फिर यहाँ ब्लैक एक सबसे बड़ी ब्लंडर इस गेम में करता है। तो गेम को वॉच करके आप लोग सोच सकते हैं कि ब्लैक ने क्या खेला होगा यहाँ पे। तो यहाँ ब्लैक खेलता है क्वीन टेक्स नाइट E6 और इसके बाद से आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पे वाइट क्या मूव करेगा।
तो यहाँ पे वाइट खेलता है बिशप S6 चेक, और इस पोजीशन में ब्लैक खेलता है किंग F7, और फिर रुक टेक्स क्वीन E6 होता है, किंग टेक्स रुक E6, और फिर यहाँ पे वाइट अपने बिशप F4 पे वापस लेके आता है। और आप लोग को दिख रहा होगा ये पोजीशन पूरी तरह से वाइट के फेवर में आ चुकी है और अच्छी विनिंग पोजीशन है वाइट के लिए। तो यहाँ पे ब्लैक खेलता है नाइट E7। इस मूव के बाद वाइट रुक E1 चेक देता है ब्लैक के किंग को, और यहाँ ब्लैक को अपने किंग को मूव करना होगा। तो यहाँ ब्लैक अपने किंग को D7 पे लेके जाता है, और फिर यहाँ पे वाइट क्वीन E3 खेलता है, और यहाँ पे इस पोजीशन में ब्लैक इस गेम को रियान करता है। तो चलिए देखते हैं रियान के पीछे का कारण क्या हो सकता है। तो आप लोगों को दिख ही रहा होगा कि यहाँ पे वाइट का जो क्वीन और ये रुक है इस नाइट पर अटैक कर रहा है, और अगर इस पोजीशन में ब्लैक अपने नाइट को बचाने की कोशिश करता है, तो अगर इस पोजीशन में ब्लैक रुक E8 खेलने की कोशिश करता है, तो यहाँ पे क्वीन E6 चेक होगा ब्लैक वाइट की तरफ से। तो फिर ब्लैक के पास एक खाना होगा जहाँ पे खुद को मूव कर सकता है, किंग D8, और उसके बाद से वाइट क्वीन D6 चेक देगा, और यहाँ पे ब्लैक के पास सिर्फ किंग C8, और जैसे ही ब्लैक अपने किंग को किंग C8 खेलेगा, क्वीन C7 चेकमेट होगा यहाँ पे। तो इसलिए यहाँ पे इस पोजीशन में ब्लैक अपने रुक E8 नहीं खेल सकता, और ब्लैक अपने किंग को किंग D8 मूव नहीं कर सकता, क्योंकि उसके बाद वाइट क्वीन टेक्स नाइट E7 खेलेगा, और फिर ब्लैक को अपने किंग को C8 पे लेके जाना पड़ेगा, और फिर क्वीन C7 चेकमेट होगा। तो इसलिए यहाँ पे ये मूव भी इस पोजीशन में ब्लैक नहीं खेल सकता था। और अगर इस पोजीशन में ब्लैक रुक G7 खेलता है और इस नाइट को सपोर्ट करने की कोशिश कर, और यहाँ पे वाइट क्वीन E6 चेक फिर से देगा, तो ब्लैक अपने किंग को किंग E8 ले आ सकता है इस पोजीशन में। लेकिन इसके बाद से वाइट खेलेगा बिशप D6, और फिर इस नाइट पर अटैक हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे ब्लैक अपने दूसरे रुक को S7 खेलेगा और इस नाइट को सपोर्ट करने की कोशिश करेगा, लेकिन यहाँ पे इसके बाद से क्वीन C8 चेक होगा ब्लैक के किंग को, और ये नाइट इस क्वीन को कैप्चर नहीं कर सकता, क्योंकि ऑलरेडी वाइट के रुक से पिन है यहाँ पे। तो यहाँ ब्लैक को अपने किंग को F7 पे लाना पड़ेगा, और उसके बाद से वाइट रुक टेक्स नाइट E7 खेलेगा। यहाँ पे इस पोजीशन में ब्लैक के किंग के पास सिर्फ एक ही खाना है, वो अपने किंग को G6 खेल सकता है, और उसके बाद से वाइट क्वीन E8 चेक देगा, और यहाँ पे ब्लैक खेल सकता है किंग S6, लेकिन इसके बाद से वाइट बिशप F4 चेक देगा, और इस पोजीशन में ब्लैक के पास सिर्फ एक ही मूव है रुक G5, और जैसे ही ब्लैक रुक G5 खेलेगा, यहाँ पे वाइट क्वीन F8 चेक देगा ब्लैक की किंग, और अगर ब्लैक अपने किंग को किंग G6 मूव करता है, तो फिर वाइट क्वीन G8 चेक देगा, और इसके बाद से अगर ब्लैक फिर से अपने किंग को S6 खेलता है, तो यहाँ पे क्वीन S7 चेकमेट होगा ब्लैक के किंग का, और अगर ब्लैक रुक G7 खेलता है यहाँ पे, तो अभी यहाँ पे क्वीन G7 चेकमेट ही होगा। तो इन सारी कंडीशनों को देखते हुए यहाँ पे ब्लैक इस गेम को रियान कर देता है इस साल के बाद से। तो अगर आप लोगों को ये गेम अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।